हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन कौन एपी है अर्थात समांतर श्रेणी है। यदि कोई समांतर श्रेणी है तो इसका सार्वंतर ज्ञात कीजिए और इनके तीन और पद लिखिए। हमें यहाँ पर श्रेणी दी गई है ए कोमा 2a कोमा 3a कोमा 4a और इस प्रकार से आगे चलती रहती है। तो प्रश्न को हल करें उससे पहले जो प्रश्न की मुख्य अवधारणा है उस पर विचार करते हैं। तो इस प्रश्न के लिए जो मुख्य अवधारणा है वह हो जाएगी समांतर श्रेणी। अर्थात हम यहाँ पर यह देखेंगे कि समांतर श्रेणी क्या होती है। तो वह अनुक्रम जिसके प्रत्येक दो क्रमागत पदों का अंतर समान रहे समांतर श्रेणी कहलाती है। यदि इसके प्रारूप के बारे में देखें तो यह इस प्रारूप में होती है a1, तो ये पहला पद होता है, फिर दूसरा पद, तीसरा पद और इस प्रकार से अन्य पद और उससे आगे भी जाती है। पहले पद को हम a द्वारा निरूपित करते हैं, दूसरे पद को a योग d द्वारा, तीसरे पद को a योग 2d द्वारा। इसी प्रकार जो nवां पद है उसे निरूपित करते हैं a योग n घटाव 1 गुणा में d द्वारा और इससे आगे भी यह जाती है। तो यहाँ से जो nवां पद है उसके लिए सूत्र हो जाएगा an बराबर a योग n घटाव 1 गुणा में d। तो यहाँ से हमें सबसे पहले यह ज्ञात करना है कि समांतर श्रेणी है या नहीं। जो हमें प्रश्न में श्रेणी दी गई है, यदि ये समांतर श्रेणी है तो इसके तीन और पद लिखने हैं। तो उसके लिए हमारे पास जो उपयोगी जो सूत्र है वह यह रहेगा, जिसमें हमें किस किस का मान चाहिए। हमें मान चाहिए a का, d का, क्योंकि n तो वहां पद होता है। तो यहाँ पर a होता है प्रथम पद, तो श्रेणी है उसको लिख लेते हैं। श्रेणी है हमारे पास a कोमा 2a कोमा 3a कोमा 4a, इस प्रकार से आगे चलती जा रही है। तो यहां से हम क्या करेंगे, जो प्रथम पद है a उसका मान निकालेंगे। तो प्रथम पद यहाँ पर है a, तो a1 बराबर होगा a। अब हमें मान निकालना है d का, तो d बराबर हो जाएगा a2 घटाव a1। अर्थात दूसरे पद में से यदि हम प्रथम पद को घटा दें तो हमारे पास क्या आ जाएगा, सार्वंतर d आ जाएगा। अर्थात हम यदि कोई भी दो क्रमागत पद लेते हैं तो उनमें से जो आगे वाला पद है उसमें से पीछे वाले पद को घटाकर हम सार्वंतर निकाल सकते हैं। तो हम क्या करते हैं, यहाँ पर a2 का मान रखते हैं। तो a2 हमारे पास है द्वितीय पद, तो द्वितीय पद का मान है हमारे पास 2a, तो यहाँ पर लिखेंगे 2a घटाव a1 का मान है हमारे पास a, हल करेंगे तो यह आएगा a। तो अर्थात यहाँ पर जो हमारे पास सार्वंतर है वह कितना आ रहा है, प्रथम दो पदों के मध्य का a आ रहा है। अब हम इन दो पदों के मध्य का निकालेंगे। यदि इनका बराबर आ रहा है तो ये क्या होगी, समांतर श्रेणी होगी, अन्यथा समांतर श्रेणी नहीं होगी। तो यहाँ से d बराबर लिखेंगे a3 घटाव a2 बराबर 3a घटाव 2a, तो ये भी आ जाएगा a। तो यहाँ से हम कह सकते हैं कि सार्वंतर बराबर, अर्थात ये क्या है, एक समांतर श्रेणी है। यदि ये समांतर श्रेणी तो इसके तीन और पद लिखने हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले लिखेंगे कि यह एक समांतर श्रेणी है। अब हमारे पास कितने पद हैं, चार पद हैं। हमें पांचवा, छठा व सातवां पद निकालना है। तो यहाँ पर लिखेंगे a5 a6 और a7। सूत्र के जो मान है वह इसमें रख देते हैं। तो a5 अर्थात n का मान यहाँ पर कितना हो चुका है, 5 हो चुका है। a का मान हमारे पास है a योग n का मान है 5 घटाव 1 गुणा में d का मान है a। तो यहाँ से इसको हल करेंगे तो हमारे पास आएगा a योग 4a, तो ये हो जाएगा 5a। तो पांचवा पद हमारे पास 5a है। छठे पद के लिए a योग 6 घटाव 1 गुणा में a, तो ये हो जाएगा a योग 5a बराबर 6a। सातवें पद के लिए a योग 7 घटाव 1 गुणा में a, तो ये हो जाएगा a योग 6a बराबर हो जाएगा 7a। तो हमारे पास जो इसके आगे के तीन पद हैं वह हो जाएंगे 5a कोमा 6a कोमा 7a, और ये क्या करना था, हमें ज्ञात करना था। मैं आशा करता हूँ कि यह प्रश्न आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।